दिख रहा है आपको स्क्रीन? दिख रहा है। देखिए आपने जो फोल्डर बनाया रित्या जी, उसमें ये फाइल दिख रहा हाँ सर। है? या यस। क्लिक करते हैं तो नहीं यहाँ नहीं, मेरे को तो डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बनाया, इसमें नहीं दिख रहा है वो। वो रन कहाँ किया? प्रोजेक्ट क्या बता रहा है यहाँ पे आपका? एक सेकेंड। प्रोजेक्ट IMDb डेटा डॉट आर प्रोजेक्ट बता रहा है। ये नाम से सेव किया आपने और इसी फोल्डर में ये फाइल डाली है? हाँ सर, इसी फोल्डर में फाइल डाली है। एक सेकंड, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा मुझे वो एक सेकेंड, आई थिंक आई मे हैव, वन सेकेंड। डेटा, जस्ट वन सेकेंड सर। सर यूजुअली ये जो आपने क्वेश्चन दिए हैं इनको कितना टाइम लगना चाहिए करने के लिए? 1 वीक, 2 आवर्स डेली देते हैं आप फर्स्ट टाइम में, क्योंकि आपको थोड़ा R&D भी करना पड़ेगा इसमें, है ना? इंटरनेट, अच्छा हाँ क्वेश्चन एक्चुअली काफी सारे है ना? ओके। सर कहाँ गया? हम्म। सर आ गया मेरा ये। एक्चुअली मैं ना गलत फोल्डर पे डाल रही थी, दो दो फोल्डर सेम नाम से है, तो वो गलत फोल्डर वही पे। मैंने कहा, क्या कुछ प्रॉब्लम थी उधर? हाँ। हम्म। नहीं बट ये नहीं आ रहा। नहीं, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर ही रही हूँ सर। हाँ करेंगे। वो आपने ऑप्शन दिया है क्या? हाँ दे दिया आपको, पोस्ट बना दिया। Continue. ये दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। सो इसमें ये शुरू के दो तो आप हटा ही दो ना, गेट वर्किंग डायरेक्टरी से, और हाँ, ये दोनों MD हटा दो शुरू के, दूसरा MD भी हटा दो। इसमें CSV नहीं लगाना। हम्म। बाकी के नीचे के भी तीनों हटा दो, ये रहने दो बीच वाला, हाँ ये तीनों हटा दो नीचे के। हम्म। क्या बोल रहा है? Cannot open movie underscore data CSV, no such file or data। आपने जो फाइल सेव की है मैडम, हम्म। movies_data.numbers कर दी। नेम देखिए आप फाइल का, नहीं आप उसी को लाइए। इसमें तो मूवी अंडरस्कोर डेटा है यार। ये प्रोजेक्ट नहीं खोला है आपने, आपका प्रोजेक्ट क्या बता रहा है यहाँ ऊपर? एक IMDb डेटा। IMDb डेटा, और हाँ उधर बताइए। ये है। आप इसको क्लोज करें, आर को, IMDb डेटा ही है सर। आप इसको क्रॉस करें, आर को क्लोज करें। इसको क्लोज कर दूं? हाँ आर को ही, हाँ हाँ कर दो। अब IMDb डेटा का फोल्डर खोलिए, ये इसमें जो R हेक्सागोनल है ना, उस पर क्लिक करिए। ये डॉट नंबर्स क्यों आ रहा है यहाँ लिखा हुआ, देखिएगा फाइल्स में। हाँ सर, वो देखा मैंने। हम्म। ये क्यों हो रहा है दैट आई डोंट नो। ये एक्चुअली मैक में एक्सेल को वो नंबर्स में सेव कर, लाइक फाइल का नाम डॉट नंबर्स कर देता है अगर सेव करो तो। तो किस में? मैक में एक्सेल का ऑल्टरनेटिव नंबर्स है, तो अच्छा हाँ, तो वो CSV फाइल को अगर ओपन करके सेव करेंगे तो नंबर्स कर देता है। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगता है कि उस फाइल को एक बार दोबारा से सेव करना पड़ेगा, ड्राइव हम्म। ड्राइव से लेकर। ड्राइव से लेकर किस में सेव करना पड़ेगा? एग्जैक्टली वही करना है जो हाँ। तूने किया है, बट फाइल को ओपन मत कर। जस्ट एक बार ड्राइव पे जाके उसी फाइल को डाउनलोड करके, डाउनलोड हाँ। में वो डॉट CSV होगा, हाँ। बिना फाइल को ओपन करे डाउनलोड करना है, और फिर ओके।
और फिर उस CSV को कॉपी कर देना। तो एक बार डाउनलोड, हाँ ये रहा मूवी डॉट अंडरस्कोर, इसको कॉपी करके जो फोल्डर है, फोल्डर सही है एक्चुअली, प्रोजेक्ट भी सही ओपन हुआ, बट वो फाइल चेंज हो गया। डेस्कटॉप पे जाइए, डेस्कटॉप, हाँ डेस्कटॉप पे वो सेम वही, फोल्डर पे हाँ वही डाल। फोल्डर में आप इसको पेस्ट कर दें। यहाँ पे पेस्ट कर। अब CSV आया है, अब CSV आया। हाँ, अब चलेगा ये। ये रहा। ओके गॉट इट। अब रन करिए, अब कमांड रन हो गया। आगे हाँ यहाँ पर ना हो, अब देख गया। ओके फाइन, ठीक है, तो अब स्टॉप कर दूं ना? या रखिए, अभी तो ओपन करेंगे इसको, आगे मैं बताता हूँ। और संगीता जी आपने क्या किया? सर मैंने सर मुझे सॉर्ट में नहीं हो पा रहा है सर, जो आपने सब टास्क में दिया ना, सॉर्ट द डेटा फ्रेम यूजिंग द प्रॉफिट कॉलम एज अ रेफरेंस। शॉर्ट मतलब नहीं समझा मैं। सर आप, मैंने सर प्रॉफिट पहले उसको मैंने मिलियन में कन्वर्ट किया, हम्म फिर उसके बाद प्रॉफिट रो क्रिएट किया, हम्म तो माइनस करके ग्रॉस और उसका, लेकिन ग्रॉस और बजट का, हम्म लेकिन फिर आपने कहा प्रॉफिट को कॉलम बेस लेके सॉर्ट करना है डेटा को, हाँ शॉर्ट करना है। तो सर वो मुझसे नहीं हो रहा है। अच्छा, शॉर्ट फंक्शन है ना उसका, मैंने बताया तो। हाँ सर, लेकिन पूरे फाइल पे कैसे अप्लाई करूँ मैं सर? नहीं, उसी पे करना है अपन को खाली। उस पे करेंगे तो वो उसके हिसाब से पूरी फाइल को अरेंज कर देगा। ओके, है ना? तो सर मैं डायरेक्ट पहले सॉर्ट लिखूँ उसमें? हाँ, शैलेंद्र आपने? और वो 2.2 सब तक हो गया था। अच्छा अच्छा, शैलू का? मैंने शुरू नहीं किया। अरे भाई, मैं इनको क्या करूंगी, पनिशमेंट दें? दे दीजिए सर कुछ भी। मैं करती हूँ, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो मैं कर नहीं पाई, कल ही खत्म हुआ है, चलिए, तो कोई बात शुरू करती हूँ मैं। थोड़ा सा मैं सबको सिंसियर होना पड़ेगा। हाँ है जानती ना? हूँ, मैं पीछे हूँ। आई विल ट्राई टू कैच अप। हम्म सर मैं भी सर फर्स्ट स्टेप में अटका हुआ हूँ सर, मेरे को फाइल रीड नहीं हो रहा मेरा भी। हाँ, अभी देख लेते हैं। खोल लूँ जरा फोल्डर में, देख रहा हूँ कहाँ रख दिया है मैंने। गलत जगह रख दिया मैंने इसको। सर स्क्रीन शेयर। स्क्रीन से
देखिएगा, आपको दिख रहा है स्क्रीन मेरा? यस सर। हाँ, फैनेंद्र का किसका नहीं हो रहा है वो? यश का सर। हम्म, मेरा मेरा अभिलाष। हाँ, आप स्क्रीन शेयर करें अपना। एक मिनट सर, मैंने एक्चुअली क्लोज कर दिया, ओपन कर रहा हूँ। हम्म। देखिए, फर्स्ट टास्क अपना है रीडिंग द डेटा। तो सबसे पहले तो आप प्रोजेक्ट क्रिएट करें और आपने तो, हाँ, प्रोजेक्ट क्रिएट करिए ना पहले। नहीं, मैं भी क्लोज किया था सर। अच्छा, अभी प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया आपने तो। मैंने क्लोज कर दिया था सर, बिना सेव किया भी। मैं सोचा कुछ एरर अच्छा, आ रहा। लिखिए आप IMDb EDA करके प्रोजेक्ट डालिए। IMDb डेस्कटॉप पे कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप तो पाथ दे ही रहा है ना पहले से। अरे उस कैंसिल करिए इसको, कैंसिल कर, वापस से जाइए। मैंने उसको पॉपअप विंडो कैंसिल करने का बोला। वापस से प्रोजेक्ट पे जाइए। न्यू प्रोजेक्ट, न्यू डायरेक्टरी, न्यू प्रोजेक्ट। हाँ, हाँ, भाई IMDb EDA क्रिएट प्रोजेक्ट। देखिए पाथ तो है वहीं का, है ना? हम्म। वन ड्राइव पे हाँ, है ये क्या? नहीं नहीं सर, ये डेस्क डेस्कटॉप, तो हाँ, तो फिर ब्राउज करिए, ब्राउज करिए, जाने कर लीजिए आप हिसाब से। हाँ, मूवीज क्यों नहीं? अच्छा, मूवीज फोल्डर में रखेंगे आप हाँ। इसको, ठीक है, ओके। देखिए, मैं आपको तरीका बताऊं। आप लोग सबसे बड़ी मिस्टेक तो सही पाथ चूज करने में कर रहे हैं, ठीक है? हम्म। सबसे पहली चीज, आपका जो C ड्राइव के अलावा जो ड्राइव होती है, D या E, है ना, हम्म। उसमें आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहिए, डेस्कटॉप पे नहीं। क्योंकि आपकी हैवी फाइल्स रहेंगी, डेस्कटॉप पे आप रखेंगे, आपका सिस्टम का स्पीड कम होगा, ठीक है? आपको D या E ड्राइव जो होती है, C के अलावा जो भी ड्राइव है, उसमें आप एक मेन फोल्डर बनाएं, डेटा एनालिटिक्स। उस फोल्डर के अंदर आप जितने भी फोल्डर हैं, आर फाउंडेशन, आर यूनिवेरिएट, जो भी यूनिवेरिएट फाउंडेशन जो भी है, वो आप उसके अंदर फिर प्रोजेक्ट क्रिएट करते चले जाइए। और ऐसे ही जैसे EDA का भी एक प्रोजेक्ट आप उसमें क्रिएट कर लीजिए असाइनमेंट। हाँ सर। इसलिए हाँ। सबसे पहली चीज, सही पाथ, सही जगह आप उसको रखेंगे, आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है? ठीक है सर। और डेस्कटॉप पे तो कभी नहीं बनाना चाहिए, हैवी फाइल्स हो जाएंगी, आपका सिस्टम काम नहीं करेगा ढंग से, लैपटॉप वगैरह, ठीक है? डेस्कटॉप पे जितना कम कचरा हो उतना अच्छा है। मैं शुरुआत की है सर, हाँ, बस। मतलब थोड़ा सा और हम्म। डेली जब भी आप विंडोज यदि यूज कर रहे हैं तो टेम्परेरी फोल्डर को खाली जरूर करें, ठीक है ना? %temp ठीक है। सर्च में जाके और उस फोल्डर को ओपन करके उसको डिलीट मारिए। और जो भी रिसाइकलिंग बिन में अपना कचरा इकट्ठा होता है उसको उसी टाइम एम्प्टी करिए, ठीक है? अभी तो छोटे हैं डेटा वो और प्रोजेक्ट। जब डेटा सेट बड़े होते हैं तो फिर आपकी छोटी छोटी चीजें आपके सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है ना? कहीं हैंग हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें यूज करना है।
चलिए अब आप इस पे आ जाएं, ये प्रोजेक्ट आपका बन गया है ना? ठीक अब है। इसमें फाइल तो है नहीं CSV, हाँ वो आप इसमें कॉपी पेस्ट करें, और वो वाली फाइल स्क्रिप्ट फाइल जो मैंने भेजी वो भी इसमें लाएं। पहले फोल्डर पे जाइए आप, डेस्कटॉप पे कहाँ रखी हैं वो फाइलें? यहाँ रखिए सर। हैं, बताइए। ये सर। आपका मुझे स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है? आप ही का स्क्रीन है क्या? नहीं, मेरा स्क्रीन है सर। तो यहाँ तो मुझे दिख नहीं रहा ना। ओह माय स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड। हाँ, एक मिनट। सर दिख रहा है सर अभी? नहीं दिख रहा है। आप एक बार उसको दोबारा से स्क्रीन शेयर करिए। सो आप बोल रहे हो डेस्कटॉप पे फिर कभी नहीं सेव करना चाहिए ये? नहीं, डेस्कटॉप पे भी नहीं करना चाहिए, है ना? ठीक है। डेस्कटॉप अपनी टेबल होता है, ऑफिस की टेबल होती है ना, वो है। आप उस पर ज्यादा फाइलें रखेंगे, ज्यादा कचरा रखेंगे तो काम करने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी, यस सर। ओके। है ना? तो वहां तो देखिएगा, मेरा डेस्कटॉप मैं आपको बताऊंगा। अभी जरा इनका क्या हो रहा है भाई? हुआ नहीं? नहीं हो रहा है सर, कुछ तो एरर आ रहा है। क्या ही रहते रहे? आ गया? आ गया कहाँ रखा है? सर, डेस्कटॉप में ही रखा है सर फाइल, मैंने बाकी कुछ डाउनलोड नहीं किया था। नहीं, ये डेस्कटॉप में किस फोल्डर में है? ये असाइनमेंट EDA फोल्डर है आपका। ये मूवी इसमें डाला सर। ये खाली डेटा डाला है अभी आपने। हाँ वो R वाली स्क्रिप्ट भी डाल दो, R की स्क्रिप्ट भेजिए ना मैंने, असाइनमेंट EDA। वो CSV डेटा नहीं है, वहां पर एक्सेल है। नहीं नहीं, नहीं, CSV है। CSV। CSV डाला है ना आपने? हाँ CSV डाला सर। एक्सेल CSV देखो। है। हाँ, CSV है। और वो असाइनमेंट वाला .R वाली फाइल भी डाल दो, इसको कैंसिल कर दो, .R वाली फाइल भी डाल दो। इसको भी कॉपी करके मतलब। अच्छा, ये डाउनलोड करना है, ठीक। आ गया, कर दो। ठीक है ना? अब आ जाइए R पे वापस। यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। आप किसी और फोल्डर में कुछ कर रहे हैं, समझ फोल्डर रहे हैं? खुले रखने से तो कुछ दिक्कत नहीं है सर। नहीं नहीं, यहाँ अब है सारा। ये आपका मूवीज फोल्डर है, हम्म। और ये फोल्डर का पाथ जो है वो अलग है, और ये आपका फोल्डर कौन सा है? ये IMDb EDA फोल्डर है आपका, और जबकि आप फाइल रख रहे हैं मूवीज फोल्डर में, या ठीक है? उसको उठा के ऊपर जो IMDb EDA फोल्डर है उसमें रखिए, कर दीजिए, वहीं शिफ्ट कर दीजिए उठा के, दोनों को सिलेक्ट करके। हाँ, एक एक करके कर दीजिए ऊपर। हाँ, कहाँ किया? हाँ, अब हो गया। हाँ आ गया सर। अब आ गया ना? हाँ आ गया। आओ आप रीड द फाइल। आप मेरी ही स्क्रिप्ट खोलो, असाइनमेंट EDA IMDb, इसी स्क्रिप्ट पे काम करना है आप। ठीक है सर। रीडिंग द अगर डेटा के बीच में ये जो लाइन दिख रहा है ना आपका, स्पेस है, ये ब्लैंक है। रीडिंग द डेटा के बाद एंटर करते हैं, एक बार और एंटर करें। हाँ, अब यहाँ आप लिखिए MD, वही असाइन read.csv, और कोट्स में है मूवी_data.csv।
कंट्रोल एंटर। हो गया भाई? हाँ हो गया सर। सबसे पहला टास्क होगा कि आप जहां ग्लोबल एनवायरनमेंट में 100 ऑब्जर्वेशन लिखा है वहां क्लिक करिए। सबसे पहले डेटा को एक व्यू करेंगे हम, है ना? इट इज द व्यू डेटा। आप इस डेटा को देखिए, क्या क्या है, टाइटल ईयर है, बजट है, ग्रॉस है। इसको आप एक एक चीज को देखें, कौन सा वेरिएबल कैटेगरी में है, दिख जाएगा आपको। नाम जो है कैटेगरिकल है, और बजट जो है वो न्यूमरिक है ना? आपका ग्रॉस भी न्यूमरिक है। ग्रॉस भी न्यूमरिक है। ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लें आप इधर से। जब भी डेटा हम लोग लेते हैं तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यार एक्टर का फर्स्ट फीडबैक लाइक दिया है, फेसबुक लाइक सेकंड दिया है, फिर थर्ड एक्टर का दिया है, फिर IMDb रेटिंग दी है 62 वेरिएबल्स, है ना? फिर आपका जेनर दिया हुआ है, किस तरह की कॉमेडी है, क्या है। फिर मेटाक्रिटिक दिया हुआ है, रन टाइम दिया हुआ है, सी वोट्स दिया है ना? सी वोट्स 9, 8, 7, है ना, 6, 5, 4, ये सब दिया हुआ है। ठीक है। अब इन सब चीजों को समझने के लिए मैंने एक सपोर्टिंग फाइल और दी है एक्सेल में, मेटा डेटा की। हाँ उसको भी डाउनलोड करके इसी फोल्डर में रख लें, और वहां आपको हर वेरिएबल का डिस्क्रिप्शन दिखेगा, किसी वर्ड्स का क्या मतलब है ना? तो जब भी अपन लेते हैं पूरी फाइलें उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड लेना है। ये भी आप डाउनलोड कर लें वहां पे। एक मिनट सर, ये डाउनलोड नहीं हो रहा था मेरे नहीं, से। आपने खोल दिए इसको, खोले बगैर डाउनलोड करें, ओपन मत करिए इसको। हाँ नहीं रहा है सर उसका ऑप्शन, पता नहीं क्या हो गया। राइट क्लिक करिए ना, डाउनलोड लिखा है वो, और नीचे करिए। हाँ आ गया। आ गया। ये वही हुआ होगा मूवी में। नहीं नहीं सर, ये डाउनलोड्स में हुआ। अच्छा, डाउनलोड्स में हुआ है। वहां से उठा लीजिए, कंट्रोल X कर लीजिए। कंट्रोल X करके ये ओपन करिए, IMDb में डाल दीजिए। हो गया? हो गया सर। तो सेकंड टास्क होता है व्यू करके हम लोग डिस्क्रिप्शन को, फाइल को भी साइड में ओपन कर लेते हैं अपने सिस्टम में, है ना? एक्सेल फाइल को अलग से फोल्डर में जाके ओपन करते हैं। यहाँ से नहीं होगा, है ना? यहाँ से नहीं होगा, आर में से एक्सेल फाइल वगैरह। तो वो हम साइड से ओपन कर लेंगे फोल्डर में जाके, जो डिस्क्रिप्शन है, और उसको भी देखेंगे और इसको देखेंगे, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला टास्क तो ये हो गया। समझ गए आप लोग? हाँ सर। क्या करना है, फाइल को रीड करना है, रीड करने के बाद हमें व्यू करना है, व्यू करने के बाद हमें जो डिस्क्रिप्शन है उस फाइल को खोलना है फोल्डर में जाके, और उसको स्टडी करते हुए इन वेरिएबल्स को समझना है। तो सबके लिए क्लियर हो गई ये टास्क? हाँ जी। हाँ सर। अब बताइए कि अपन, आपका ये शेयरिंग खत्म कर दें, मैं अपने फोल्डर शेयर करता हूँ। देखिएगा फोल्डर पे कुछ एक फाइलें जरूर मेरे पड़ी हैं, पर ये भी मैं हटा लेता हूँ हमेशा, है ना? अभी ये सिखाने के लिए श्रवण नाम का और रिया नाम के फोल्डर मैंने वही प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए बनाए थे। तो ये अपन को कुछ भी नहीं रखना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे मेरी कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल नहीं, सब यूं ही फेक फोल्डर है ना? तो ये पूरे या तो शॉर्टकट है, तो सब डिलीट किए जा सकते हैं। तो यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए, खाली रिसाइकलिंग बिन के। डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये सब रहते हैं टेम्परेरी, ये मैं कभी भी हटा दूंगा इसको, है ना? ठीक। तो पहला टास्क मैं ले रहा हूं
समझिएगा बिल्कुल बारीकी से, है ना। अभी तक तो आप लोगों को प्रोजेक्ट क्रिएशन और फाइल रीड में ही प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ तो हमें बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, है ना। बिना प्रोजेक्ट क्रिएट करे कभी भी काम मत करिए यार, है ना। मैं देखिए हर चीज का प्रोजेक्ट होता है मेरे पास, मतलब ये सब प्रोजेक्ट्स। तो कोई भी प्रोजेक्ट मैं कभी भी कहीं भी नहीं करता हूँ, वो उसका फोल्डर क्रिएट करके ये प्रैक्टिस में डाल लीजिए आप। अभी ओपन कर चुके हैं। अब इंस्पेक्ट द डेटा फ्रेम, क्या करेंगे इंस्पेक्ट करने के लिए बताइए आप लोग, क्या क्या ऑप्शन है अपने पास, कैसे इंस्पेक्ट करते हैं डेटा को। सर व्यू करेंगे पहले तो, व्यू तो कर लिया अपन ने, है व्यू ना। कर लिया, स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हाँ, STR, है ना, MD। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इसको आप क्या करें, पूरा कर दें तो आपको बड़ी स्क्रीन दिख जाएगी। देखिए पूरे 62 वेरिएबल्स का ये 100 ऑब्जर्वेशन 62 वेरिएबल्स का स्ट्रक्चर दे रहा है कि पहला टाइटल जो है वो कैरेक्टर है, फिर इंटीजर है, फिर इंटीजर है, फिर इंटीजर है। यहाँ जो एक्टर फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड एक्टर जो है, फिर फेसबुक लाइक्स है 1 2 3, फिर IMDb रेटिंग जो है वो इंटीजर है, फेसबुक लाइक्स इंटीजर है, एक्टर नेम कैरेक्टर है, जेनर जो है वो कैरेक्टर है, रन टाइम न्यूमरिक है वही इंटीजर, सी वोट्स जो है वो इंटीजर है, ठीक है ना। ये सब दिया है, फिर वोट्स दिए, ठीक है। और फिर कंटेंट रेटिंग जो दी है वो कैरेक्टर दी है, और कंट्री कैरेक्टर दी है, ठीक है। Yes. अब यहां तक तो हमने व्यू कर लिया, मतलब ये स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई इतने ये हैं, इतने ये हैं, है ना। अब हमारी टास्क चालू होती है डेटा एनालिटिक्स की, डेटा एनालिसिस की। सब टास्क 2.1 में है कि पहला जो आपका सब टास्क है वो क्या है कि reduce the digits, these numbers in the budget and gross are too big, compromising its readability. Let's convert the unit of the budget and gross columns dollar to million. अब यहाँ इन्होंने, मैंने तो टास्क दे दी, पर आपने जब डेटा देखा, इस चीज को मार्क किया, यहाँ बजट और ये ग्रॉस, है ना, बड़ी डिजिट्स हैं, तो हम मिलियन से डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा कैसे करेंगे। AMD किस कॉलम को कर रहे हैं, पहले कॉलम हम बजट कर रहे हैं, है ना। बजट ले लिया, और बजट को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं मिलियन से। मिलियन में कितने जीरो होंगे, 6 जीरो होंगे, नहीं, है ना। हाँ जी, 10 lakhs का 1 million होता है। और इसको मैं रन करूंगा, अभी मैं आपको पहले व्यू करवा देता हूँ। ये देखिएगा बजट ऐसा दिख रहा है, 10 to the power 3 into 10 to the power 7, 10 to the power 8। और मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ, $30.0 $150.0 हो गया। देख रहे हैं आपको बजट, एनी डाउट। नो सर, नो सर। ऐसे ही अपन MD डॉलर ग्रॉस, देखिए ग्रॉस का G कैपिटल में ध्यान रखिएगा, कहीं पे स्मॉल मत लिखिएगा फिर, और जानबूझ के कैपिटल रखा गया है कि लोग मिस्टेक करेंगे। अभी वही प्रोसेस 5 हुए, ये भी कन्वर्ट हो गया।
हो गया? ओके। हाँ, डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर हैं इसमें। इसमें एक ही डिजिट है, इसमें बहुत सारी डिजिट है। तो हम इसमें भी एक ही डिजिट ले लेंगे। वो कैसे लेते हैं? इसमें अब राउंड कर दें, इसको राउंड ऑफ करना होता है ना, राउंड करके सेम कॉमा। एक्सेल का फॉर्मूला है क्या सर इसमें, हाँ राउंड का? हाँ, कॉमा 1। नहीं, एक्सेल में तो अपन उससे कर लेते हैं, वो ऊपर रहता है। हाँ, इस एक्सेल में भी हम राउंड यूज कर सकते हैं सर, सेल में। हाँ। तो ये कॉमा 1 यानी एक डिजिट। देखिएगा, मैं इसको रन करता हूँ। हो गया? ओ, ये तो जीरो ही कर दिया इसने। राउंड जीरो क्यों कर दिया भाई? हाँ, से 0 हो गया था। चलो मैं वापस आता हूँ। अच्छा, एमडी ग्रॉस को कर दिया अपन ने, सॉरी, एमडी ग्रॉस को कर दिया। ये दोबारा रीड करना पड़ेगा, दोबारा रीड करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले कर चुके थे उसको डेसिमल में कन्वर्ट, है ना? वो सॉरी, Right. 1 मिलियन से डिवाइड कर दिया था हमने, और उसी को हमने दोबारा कर रहे थे, राउंड पे जा रहे थे करने। ठीक है, इसलिए ऐसा हो गया। अब देखिएगा, आ गया? नहीं, आपने अब क्या किया? सॉरी। मैंने यहाँ, सॉरी, एक बार और करूंगा, मैं दोबारा से इसको करूंगा। हुआ क्या कि मैं एक बार कर चुका था उसको 1 मिलियन से डिवाइड, हाँ, और फिर मैं उसको राउंड ऑफ करने गया था। और करना क्या चाहिए था ना? हमें यहीं पे उसको राउंड ऑफ करना था, उसी टाइम जब हम 1 पहले बार मिलियन से, में कर लेना था। ठीक है, ठीक है। पहले कर लेना था। तो देखिए, मैं दोबारा से रन करूंगा, यदि ऐसी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो पूरी स्क्रिप्ट आपको दोबारा रन करना पड़ेगी। देखिएगा, देख रहे हैं, 1 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अच्छा, हाँ जी। सर यानी ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, अगर आपने बीच में कुछ करना है तो फिर आपको शुरू से करना नहीं, पड़ेगा। कारण क्या हुआ, अपनी मिस्टेक कहाँ हुई? मैं पहले इसको 1 मिलियन से डिवाइड कर चुका था, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। 1 मिलियन से डिवाइड हो गया था, तो यदि मुझे राउंड ऑफ करना था तो या तो मैं यहीं इसको साथ में कर लेता, और 1 मिलियन से डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो नंबर आया था वो 151 पॉइंट, और भी जो डेसिमल के बाद डिजिट्स थे वो सब डिजिट दिख रहे थे। ठीक है, अब मैंने जब दोबारा इसके अंदर 1 करके लिखा तो दोबारा इसने 1 मिलियन से डिवाइड किया। समझ रहे हैं आप बात को? तो 151 को फिर इसने 1 मिलियन से डिवाइड किया। व्हाट इट, इसलिए वो 0 देने लगा था सब जगह। आ गया पॉइंट, समझ में आया? सब पॉइंट आ गया, पर मेरा अभी भी ग्रॉस 0 ही आ रहा है। 0 आ रहा है? हाँ, पहले तो रन करना पड़ेगा। आप शुरू से रन करिए ना, रीड से। अच्छा, एवरीथिंग फ्रॉम द हाँ स्टार्ट। हाँ, हाँ। आप चाहे तो पूरा सिलेक्ट करके एक साथ रन कर दीजिए। ये हो गया पूरा रन, ठीक है ना? एक साथ सिलेक्ट करके रन कर दीजिए वहां तक। एक साथ सिलेक्ट करके कैसे करते हैं सर? ये कर्सर रखा जहां से अपन, जहां तक करना है, ये जहां से करना है वहां कर्सर रख के, और जहां अपन को फर्स्ट पॉइंट है वहां पे मैं शिफ्ट दबा के क्लिक कर दूंगा, सिलेक्ट हो गया ये, और ये रन बटन दबा दूंगा। ठीक है, एक साथ पूरा रन हो जाता है। सिलेक्ट कर लेंगे उसको, ये सिलेक्ट करते हैं अपन वर्ड वगैरह। सर 1 मिनट रुकिएगा जी। और आपका वो मैक है ना, मैक का प्रोसेस नहीं मालूम है। Yes.
संगीता जी आपका प्रॉफिट में दिक्कत आ रहा था उधर ना? सर प्रॉफिट आ गया मेरा, मुझे उसको सॉर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है सर। अच्छा करते हैं बस। अब सर मेरा दोबारा से, जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा से रन किया तो वो डेसिमल्स में आ गया है, अब मुझे उसको राउंड करना है तो क्या करूं मैं? आपने कमांड क्या लिखा था इसका? नहीं, वो अब दोबारा से लिखना पड़ा ना मुझे, क्योंकि मेरा तब से 0-0 चल रहा था, तो अब मैंने दोबारा से लिखा है उसका एमडी डॉलर ग्रॉस बाय 1 मिलियन। उसके बाद मुझे राउंड करना है, तो अब क्या करूं मैं? अब आप बाद में राउंड करना चाहते हैं तो आप लिखिए एमडी डॉलर ग्रॉस उसी के नीचे और राउंड हाँ एमडी डॉलर ग्रॉस कॉमा 1। ओके, अब डिवाइड मत करिएगा ठीक मिलियन है से, ठीक है सर, है ना? अब मिलियन से डिवाइड मत करिए। ठीक है। ठीक है, हो गया? यस सर। यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया भाई? बताएं फनेंद्र, सर पहले लिखा। हो गया ना यहाँ तक? ठीक है। हो गया सर। किसी को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, मुझे नहीं है। अब सब टास्क 2.2, लेट्स टॉक प्रॉफिट। क्रिएट ए न्यू कॉलम कॉल्ड प्रॉफिट which contains the difference of the two columns gross and budget. पहला, sort the data frame using the profit column as reference, है ना? हमें उस डेटा फ्रेम को प्रॉफिट कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करना है, मतलब अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब बोले एक्सट्रैक्ट द टॉप 10 प्रॉफिटिंग मूवीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड स्टोर देम इन न्यू डेटा फ्रेम, है ना? टॉप 10 नया डेटा फ्रेम बनाना, उसमें टॉप 10 रखना है हमें खाली। प्लॉट ए स्केटर और ए जॉइंट प्लॉट बिटवीन द कॉलम्स बजट एंड प्रॉफिट, है ना? कॉलम्स बजट एंड प्रॉफिट एंड राइट अ फ्यू वर्ड्स ऑन व्हाट यू ऑब्जर्व, उसका इंटरप्रिटेशन लिखना है। Extract the movies with a negative profit and store them in a new data frame, है ना? नेगेटिव प्रॉफिट जो है, एक्सट्रैक्ट द मूवीज विद ए नेगेटिव प्रॉफिट वाली मूवीज को भी अलग करना है और उसको एक नया डेटा फ्रेम NEG अंडरस्कोर प्रॉफिट, नेगेटिव प्रॉफिट का एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो आपको दो सब डेटा फ्रेम बनाना है, एक टॉप 10 और एक नेग अंडरस्कोर प्रॉफिट। ठीक है, इस टास्क को आपको कंप्लीट करना है। तो पहला जो काम है वो प्रॉफिट कॉलम बनाना है, तो नया कॉलम बनाना है। अभी जो हमारे पास कॉलम है वो है 62, ठीक है? अब हम नया कॉलम बनाएंगे, पहला टास्क क्लियर करेंगे। तो आप एक काम करें, यहाँ पे जहां टास्क लिखा उसी के नीचे वो चीज करें, ठीक है? तो MD नए कॉलम का नाम है प्रॉफिट, मैं स्मॉल में ही ले रहा हूं, ठीक है? और ये प्रॉफिट कहीं से आ रहा है? दो के डिफरेंस से आ रहा है, ग्रॉस के और बजट के। तो ग्रॉस में से बजट घटाएंगे, ग्रॉस इज द रेवेन्यू, MD डॉलर सॉरी कैपिटल सी जी बाइंड भी करेंगे ना? है सी बाइंड। सी बाइंड नहीं, सी बाइंड क्यों जाएंगे? नया कॉलम क्रिएट हो रहा है ना, म्यूटेट हो रहा है वहां। जब मैंने प्रॉफिट लिखा तो प्रॉफिट नाम का नया कॉलम बन रहा है वहां, MD डॉलर प्रॉफिट। हाँ सर, मैंने सी बाइंड भी डाला है। नहीं, सी बाइंड की जरूरत ही नहीं। प्रॉफिट कॉलम क्रिएट तो हो गया सर उससे। कैसे किया? सर सेम मैंने EDA रखा है, फाइल नेम डॉलर प्रॉफिट, फिर सी बाइंड, फिर ब्रैकेट में EDA डॉलर ग्रॉस माइनस EDA डॉलर बजट, तो आ गया सर। ठीक है, पर वो जरूरत नहीं है। हाँ, ये म्यूटेट हुआ, ऐसा आपने पहले भी बताया था, अगर आप हाँ। सी बाइंड नहीं भी लिखो तभी म्यूटेट हो जाता है। म्यूटेट अपन अंदर ही कर रहे हैं ना, हाँ अंदर ही क्रिएट कर रहे हैं, म्यूटेट अंदर ही हो रहा है, ये मैं पहले बता चुका हूँ ना। हाँ हाँ, बता दिया। देखिए ये कमांड है खाली, क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला डिफरेंस निकालो, मैंने ग्रॉस का और बजट का डिफरेंस। हाँ, आपको डेटा फ्रेम का नाम लिख के डॉलर करके ही लेना हमेशा, है ना?
आर बेसिक कमांड रन किया मैंने। अब रन किया तो 63 वेरिएबल्स हो गए। देखिएगा सबसे लास्ट में जाना, मैं यहाँ क्लिक करूंगा, 63 पे पहुंच गया मैं। प्रॉफिट का कॉलम बन गया, बन गया। बताइए नहीं बना, किसकी उसमें नहीं बना? मेरे रित्या के में नहीं बना। आपने क्या कमांड दिया? देखिए कमांड चेक करिए, मेरा और आपका कमांड। MD प्रॉफिट, कुछ गड़बड़ी किया तभी नहीं हुआ। कुछ गड़बड़ी किया था सर, अब देखती हूँ। देखो ये अभी भी नहीं हुआ मेरा। एरर दे रहा है क्या? एरर तो नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है तो आप देख नहीं रहे हैं सही से। आप इधर क्लिक करिएगा, देखिएगा इधर आपको कितने बता रहे हैं यहाँ पे नंबर। 50 हाँ आप यहाँ क्लिक करिए, वहीं पर कर रही हूँ पर नहीं आ रहा करके है। आप जाइए, ये कर्सर को बिल्कुल राइट में ले जाइए, कंट्री के बाद होगा। नहीं मेरा सी बोर्ड 04 तक ही आके स्टॉल हो गया है वो। एंड उसमें सिलेक्शन में भी 0 to 50 दिखा रहा है, उसके बाद 13 to 50। 50 इज द लास्ट रो, लास्ट कॉलम, सॉरी। 63 नहीं आ रहा मेरे इसमें। जस्ट चेक। आप एक बार दोबारा से रीड करिए फाइल को। आपके वेरिएबल कितना बता रहा है? ग्लोबल एनवायरनमेंट में कितने वेरिएबल बता रहा है यहाँ पे? 100 ऑब्जर्वेशन ऑफ 63 वेरिएबल्स दिखा तो सही रहा है। अरे दिखा सही रहे तो होगा, वो तो 100% होगा। रित्या ऊपर जो एरो है, राइट एरो, ये राइट एरो क्लिक करिए ना। लास्ट वाला एंड। सर कर दिया मैंने, मेरा 13 to 50 ही आ रहा है। नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इधर छोटे वाले एरिया को क्लिक कर रही हैं मैडम? नहीं सर, बड़े वाले को करिए, मेरा 13 to 50 आ रहा है। अरे यार, शेयर करिए स्क्रीन आप। एक मिनट। स्क्रीन शेयर करिए। हाँ हाँ कर दूँ। एमडी पे क्लिक करें। व्यू करा। सी 13 to 50, अब बड़े एरो पे भी कर रही हूँ तो भी 13 to 50 आ रहा है, और ग्लोबल एनवायरनमेंट में 63 वेरिएबल्स दिखा रहा है। अब करिए बड़े वाले पे, बड़े वाले पे करिए आप। हाँ? बड़े वाले एरो पे करिए। ये 0 to 50 है, 13 to 50 आ रहा है लास्ट। एक बार और क्लिक करिए। ये क्या इशू है? इसमें जाओ, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ऐसे नीचे वहां पे 63 कॉलम्स दिखा रहा था। हाँ एमडी में जाओ। हाँ नीचे दिखा रहा है ना 63 टोटल कॉलम्स। अब दिख तो रहा है। टोटल कॉलम्स दिखा रहा है, बता तो रहा है, लेकिन स्क्रॉल नहीं इसको हो रहा है। मैक्सिमाइज करो, इसको मैक्सिमाइज करो, ये वाला स्क्रीन को। इस वाले स्क्रीन को? हाँ नहीं वहां पे ऊपर में जो रखा हुआ ना मैक्सिमाइज का, राइट साइड में, उसी पैनल को, उसी पैनल में राइट साइड पे। हाँ ये बड़ा बॉक्स बना हुआ है, बड़ा बॉक्स जो बना हुआ ऊपर राइट साइड में टॉप चलिए पे। ठीक है। वन? कुछ हाँ दिस वन। देखते हैं। अब क्लिक करो बड़े वाले एरो में। आप एक काम करें, वहां टाइप करें क्या टाइप? 60 अंदर, हाँ उसी पे क्लिक करें, 63 टाइप करें। हाँ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। 12 to 50 दे रहा अब तो। स्क्रॉल लॉक हो गया लगता है रित्या का। बट नीचे 63 दिखा रहा है। हाँ नीचे 63 दिखा रहा है, इधर नहीं तो दिखा बता रहा है। रहा है वो, लेकिन स्क्रॉल यहाँ पे नहीं हो रहा है, शायद स्क्रॉल लॉक हो गया है। आप एक काम करें, आप इसमें स्क्रिप्ट पे आ होता है जाए क्या? दोबारा, फिर पे हाँ। स्क्रिप्ट पे आ जाए और आप नेम्स लिखें इसी के नीचे, नेम्स एमडी Names MD। ब्रैकेट में, हाँ एंटर करें, एमडी लिख दें, रन कर दें। आ रहा है, प्रॉफिट कॉलम बन गया आपका, देखिएगा लास्ट में दिख रहा है।
1 सेकंड। अब दिख इसका रहा है। अपन को इंटरनेट पे देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा मैक के हिसाब से क्या दिक्कत है, ठीक है। एक बार उस पे जाना, एमडी पे। हाँ एमडी पे, और उसके ऊपर माउस लेके जाएगा टेबल पे, या क्लिक करके एक स्क्रॉल बार आएगा नीचे, सॉरी वेयर, कहाँ पर? इसी में ना स्क्रॉल बार आएगा राइट में स्क्रॉल करने के लिए। वेयर एग्जैक्टली, यहाँ तो कहीं नहीं आ रहा है। कहीं नहीं आ रहा, कहीं किसी पे भी क्लिक करके एरो की पे क्लिक, कहीं भी किसी भी सेल पे क्लिक कर अंदर टेबल पे। नहीं आ रहा वो। आ रहा है, इट्स नॉट एक्टिवेटेड। हम्म। ये कॉलम पता है राइट साइड में है, बस हमें स्क्रॉल करना है। नहीं बट ये मैक्सिमम। ओके ओके, आ गया, आ गया। कीप गोइंग, ये दैट्स आगे, इट, आगे, लास्ट हाँ। कॉलम। हाँ आ गया। अच्छा नाउ इट्स शोइंग, बट ये ऊपर तो वो 13 दिखा रहा है। हाँ वो गलत दिखा रहा है, दैट्स इट। ओके। बट और कॉलम है और दिखेगा भी। अच्छा तो अभी कुछ किया होगा, मतलब हमने क्या किया ऐसा जिससे दिख गया? पहले तो नहीं दिख रहा था प्रॉफिट वाला। तूने जो अंदर क्लिक करके उसको राइट साइड में जो स्क्रॉल एरो है ना उसको क्लिक करो। मुझे लगता है फ्रीज तो नहीं कर दिया था। जो कीबोर्ड में स्क्रॉल बटन है ना राइट साइड अब वाला, लेफ्ट करिए तो लेफ्ट में जाएगा कीबोर्ड इसको। यूज कर। कीबोर्ड, कीबोर्ड यूज करके आगे चलो। हाँ ये आ रहा है, कीबोर्ड देखिए से। स्क्रॉल का दिख हाँ भी रहा है वो सही है, आपको। कीबोर्ड का स्क्रॉल बार यूज कर रही है। हाँ देखिएगा, अब हो गए 50 हम्म तक। अब आप उस पे क्लिक करिए, ऊपर वाले उस पे क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, अब देखिए वो 50 गलत लिख रहा है, बाकी दे पूरे रहा है आपको, है ना। वहां आना चाहिए 65। अब वो क्यों गलत लिख रहा है, आई डोंट नो। हम्म 13 to एक्टिव 65, वाला पेज 69, 13 to 13 69 होना चाहिए। 69 होना चाहिए। ओके बट ये 63 टोटल कॉलम्स दिखा रहा है हाँ ना। 63, सॉरी 13 to 63 होना चाहिए, 50 कॉलम बताता है एक बार, है ना। ठीक। cool। क्लियर, तो ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हुआ अभी, Yes, sir. ठीक है। अब सॉर्ट पे प्रॉब्लम आ रहा था, सॉर्टिंग करना है Yes, sir. ना। तो आप क्या करें, लाइब्रेरी डीप लायर, एमडी एमडी सॉर्ट, इसको करना है हमें, प्रॉफिट को। Profit को reference होगा। ओके, तो आपको पहले मैं प्रॉफिट दिखा दूं। 121.1 है शुरू में, है ना। तो ये पाइप फंक्शन क्यों लगाया यहाँ? क्या ये पाइप क्यों किया इसको? भाई, अपन सॉर्टिंग कर रहे हैं ना। नहीं मैं बार बार पाइप फंक्शन का वो सिग्निफिकेंस भूल जाती हूँ, वो क्यों लगाते हैं हम? भाई अपन इसी में इस डेटा फ्रेम के अंदर कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो पहले डेटा फ्रेम में घुसेंगे फिर इसमें ये काम करेंगे प्रॉफिट का। तो नहीं दे रहा है भाई, ये प्रॉफिट देना चाहिए, बिना उसके देना चाहिए इसको। तो प्रॉफिट अपना नाम तो सही है, वो भी सही है। प्रॉफिट नहीं मिल रहा है इसको यार एमडी में, ये बड़ी दिक्कत की बात है। तो मुझे भी वो एरर आ रहा है।
एक सेकंड, क्यों ऐसा कर रहा है? प्रॉफिट ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। सर ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं सर? ऑर्डर भी करते हैं। ऑर्डर मैंने भी गूगल करके ऑर्डर करने की कोशिश की थी लेकिन उससे भी नहीं आ रहा था। ऑर्डर लॉजिकल देता है रिस्पॉन्स। सर ऑर्डर तो वर्क हुआ है, ऑर्डर वर्क किया है। मनिंदर आपका वर्क किया है क्या? हाँ हाँ हो रहा है। ओके, तो पहले ऑर्डर्ड लिखा है। नहीं ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर है ऑर्डर। शॉर्ट क्यों नहीं ले रहा है ये? ऑर्डर में भी रख के देखता हूँ, क्योंकि अपन ने कॉलम तो बनाया है। प्रॉफिट ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड ही बोल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है इसको प्रॉफिट? ये बड़ा दिक्कत दे रहा है, प्रॉफिट कॉलम ही नहीं बता रहा। ऐसा क्या? करना तो नहीं चाहिए इसको। सर आपको डीएफ डॉलर प्रॉफिट करना नहीं पड़ेगा? नहीं, एमडी है ना, एमडी मतलब को हाँ, पाइप टू। एमडी डॉलर प्रॉफिट नहीं करना पड़ेगा? नहीं, अपन ने पाइप टू फंक्शन लिया ना भाई। अच्छा, पाइप टू फंक्शन लिया है। ओ, पाइप टू में दे नहीं रहा है शायद ये ऑर्डर, ले नहीं रहा, और डायरेक्ट लेना पड़ेगा। या तो ऐसा करें कि शॉर्ट डायरेक्ट शॉर्ट करके देख लें। डेटा फ्रेम शॉर्ट नहीं हो रही ना? नहीं हो रहा सर। ये तो Error आ रही है आउटपुट सर। आउटपुट दे रहा है शॉर्ट में। सर फणिंद्र का है वो, उसने क्या कमांड यूज किया है? नहीं करते हैं। सर डिक्रीजिंग ट्रू। कहीं कुछ छोटा सा मिस्टेक हो रहा है। बेल नहीं बजा ना आज तक? एक सेकंड करते हैं। तो इसमें नहीं है सॉर्ट। सर सॉर्ट काम कर रहा है। कर रहा है शॉर्ट। The sort of IMDb dollar profit, comma decreasing equal to true. तो डॉलर भी देना पड़ रहा है क्या? Yes sir. देना नहीं चाहिए, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। एमडी डॉलर करके देना पड़ रहा है। हाँ। इसे मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। Actually पाइप तो यूज नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ट्राई किया, डायरेक्ट सॉर्ट ऑफ
पाइप 2 से भी आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये से तो आएगा, ऐसे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पाइप 2 यूज करना चाह रहा हूँ। हाँ, इसे क्या कर रहा है? नहीं कर रहा है वहां से, वो तो सिर्फ एक ही कॉलम बता रहा है। एक ही कॉलम देगा फिर वो, जो अपन ने पिछली हाँ। बार किया था वही तो हो रहा है, तभी तो हम डीप्लायर यूज कर रहे हैं उधर। सर देगा ही नहीं, एक ही कॉलम देगा। सब पूरा फिर से रन करना पड़ेगा क्या स्क्रिप्ट? फिर से रन करना पड़ेगा उसको लाने के लिए। एक सेकंड में देखता हूँ क्यों नहीं हो रहा है। सर सॉर्टिंग तो प्रॉफिट पे ही करना है। हाँ, सॉर्टिंग तो प्रॉफिट पे करना है। तो ये लेकिन प्रॉफिट रेफरेंस, कॉलम दे रहे हैं, हमें तो पूरी डेटा फ्रेम भी चाहिए ना उसी के हाँ अकॉर्डिंग। पूरा प्रॉफिट को रेफरेंस रख के पूरे डेटा फ्रेम पे करना है सॉर्ट। डेटा फ्रेम भी चाहिए ना हमें। एक मिनट में करता हूँ। अरेंज फंक्शन यूज होगा। अरेंज फंक्शन यूज करेंगे। सॉर्ट जो है डायरेक्ट के लिए डीप्लायर का फंक्शन अरेंज यूज करते हैं। क्या दे रहे हैं? अच्छा, अभी तो वहां से शुरू से रन करना पड़ेगा। हाँ पूरा फाइल रन करना। ये आ गया डेटा फ्रेम, और ये प्रॉफिट है, और मैं इसको अरेंज करूंगा। अरेंज रन कर गया, अरेंज आएगा, शॉर्ट नहीं लेंगे वहां, देखिएगा। फिर ये पाइप फंक्शन में इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, मतलब कुछ किसको यूज कर सकते हैं, किसको नहीं यूज कर सकते। क्या होता है, आप उस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में ही सेव कर रहे हैं पहली चीज, इसलिए आपने एमडी पहला वाला लिखा है। ठीक है, उस डेटा फ्रेम एमडी डेटा फ्रेम से आप ले रहे हैं प्रॉफिट कॉलम को और उसको अरेंज कर रहे हैं। पाइप फंक्शन में मैंने पूरा एमडी डाल दिया, और एमडी में एमडी के बाद 5 फंक्शन डाला, एमडी पे हम आगे क्या प्रोसेस कर रहे हैं, है ना, तो हमें डॉलर नहीं लगाना पड़ा कहीं भी। तो भाई हमने इसको पाइप 2 किया, हमने एमडी के अंदर क्या किया, अरेंज किया, किसको, प्रॉफिट को। तो अरेंज को तो हम बिना पाइप के भी यूज कर सकते हैं, right? नहीं, अरेंज को नहीं कर सकते, ये डीप्लायर का फंक्शन। हाँ, बिना पाइप के यूज कर सकते हैं, पर डीप्लायर का फंक्शन, बिना डीप्लायर के नहीं कर सकते। तो अगर, मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर अरेंज को हम इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं और पाइप के करके साथ देखिए, यूज कर सकते हैं, करके देखिए क्या डिफरेंस दिखेगा। वही मैं एक्चुअली सेटअप कर रहा हूँ। तो अरेंज डीएफ, मतलब मेरे वेरिएबल का नाम पर अरेंज लिखोगे तो एमडी डॉलर प्रॉफिट लिखना पड़ेगा आपको। वही मैं देख रहा हूँ। तो इसका मैंने इसका हेल्प देखा है। तो एग्जाम्पल में जैसे एम्प्टी कार्स के लिए है, तो अरेंज एम्प्टी कार्स साइकिल डिस्प्लेसमेंट। क्या पास हो रहा है, ट्राई कर रहा हूँ। तो सर अगर अरेंज करते हैं तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को अपने हिसाब से लेगा। ये हमेशा असेंडिंग देगा, और यदि आपको डिसेंडिंग चाहिए तो डिक्रीजिंग, शायद डिक्रीजिंग होता है या डिसेंडिंग, डिसेंडिंग आएगा।
यहाँ पे डी ई एस सी डिसेंडिंग प्रॉफिट शायद ये रखते हैं हम लोग। देखिएगा हो गया डिसेंडिंग। हाँ रित्या जी, यस सर। हाईएस्ट प्रॉफिट कुछ नहीं करना है अपन को, शुरू में डिसेंडिंग लिख देना है। ओके क्या तो अरेंज में ही चेंज कर देना है। अरेंज कर, डिसेंडिंग नहीं लिखेंगे तो हमेशा असेंडिंग देगा। ठीक है, तो सर सॉर्ट और अरेंज में डिफरेंस क्या हुआ सर? सॉर्ट आर का बेसिक फंक्शन है, आर बेसिक का फंक्शन है, सॉर्ट पर्टिकुलर कॉलम को ही सॉर्टिंग कर रहा है, ओके। वही आपको आउटपुट दे रहा है उसका सॉर्टिंग करके। और अगर पूरे फाइल पे अप्लाई करना है तो अरेंज होगा। अरेंज। ओके। मेरा तो नहीं आ रहा, क्यों? मेरा डिसेंडिंग नहीं आ रहा है। सेकंड, मुझे कुछ और रन करना पड़ेगा क्या? दोबारा से पूरा रन कर लीजिए। तो ये तो टास्क हो गया अपना, अरेंज किया हमने असेंडिंग ऑर्डर में पहला, तो ये एक टास्क हो गया आपका, है ना, ये एक टास्क आपने निपटा दिया। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट जो टास्क है, extract the top 10 profiting movies in descending order and store them in data frame top 10। तो एक टॉप 10 करके डेटा फ्रेम बनाएंगे, देखिएगा। ओके, और ये टॉप 10 करके डेटा फ्रेम, और किससे बनेगी, एमडी से लेंगे। किससे बनाएंगे, एमडी से, है ना। तो एमडी, और आप एक काम करें, पहले वही अरेंज कर लें, ऊपर वाली फंक्शन हम यहाँ लेते हैं दोबारा से। ऊपर तो खाली अपन ने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लेंगे। ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अब टॉप 10 उठाना है, क्या करेंगे भाई टॉप 10 के लिए, बताइए क्या करेंगे। 1:10 1:10 क्या लिखना पड़ेगा, 1:10 कॉमा कॉलम है नहीं रो है, हाँ 1:10 कॉमा। कॉमा इसलिए लगा कि कॉलम पूरी देगा, है ना, समझ में आया आप लोगों को। नहीं देखिए नई डेटा फ्रेम बन गई मेरी। प्रॉफिट हाईएस्ट 10 प्रॉफिट मैंने दिए, उसके हिसाब से बोला गया था कि profiting movies in descending order to sort them in new data frame, extract the top 10 profiting movies, है ना। तो टॉप 10 प्रॉफिटिंग मूवीज मैंने बना ली हैं, निकाल ली हैं, ये हैं मेरे जो मूवीज हैं।
और वही है ना? तो ये टॉप 10 है, ठीक है। अब मैं खाली इनके नाम देखना चाहता हूं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं खाली नेम्स टॉप 10, तो वो यदि मुझसे नाम पूछते हैं, सॉरी नेम्स नहीं, रो नेम्स, रो डॉट नेम्स, ये तो ये दे रहे हैं, रो नेम भी नहीं है। ओके, कॉलम ही ले लो ना। एमडी नहीं, टॉप 10 टाइटल, टाइटल, क्योंकि रो नेम्स में अपन इंडेक्सिंग 1 2 3 4 है। ये 10 फिल्मों के नाम आ गए साहब टॉप की। कि पहले स्टार वार्स एपिसोड 7 द फोर्स अवेकन्स, फिर डेडपूल, टॉय स्टोरी 3, द लीप मूवी, डिस्पिकेबल मी, द एवेंजर्स, द हंगर गेम्स, द डार्क नाइट राइजेस, जॉटोपिया, इनसाइड आउट। ये टॉप 10 मूवीज हैं जिन्होंने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। व्हाट इट? यस, आधे से ज्यादा डिज्नी है। हाँ, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। Yes, sir. आपको इसको करना भी है दोबारा, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, इसको आप खुद से भी करते जाएं, आगे के भी करें टास्क, कोशिश करिए, है ना। प्लॉट ए स्केटर और जॉइंट प्लॉट बिटवीन द कॉलम्स बजट एंड प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, स्केटर प्लॉट कैसे बनाएंगे? सर आप कब तक कंटिन्यू करने वाले? क्या? आप कब तक कंटिन्यू करने वाले? बस ये लास्ट टास्क है एब्स्ट्रैक्ट वाला, ये 2 टास्क हैं बस, अभी हो जाएगा 5 से 10 मिनट बस, है ना। ठीक है। मतलब कम से कम ये वाली टास्क तो कंप्लीट कर लें पांचों, है ना। स्केटर प्लॉट के लिए क्या करेंगे ये बताइए? भाई आर बेसिक से क्या फंक्शन लेंगे? प्लॉट फंक्शन। प्लॉट फंक्शन लेंगे और उसमें दोनों वेरिएबल रख देंगे बस, ठीक है ना। करिए, प्लॉट में एमडी डॉलर बजट, एमडी डॉलर प्रॉफिट रख दीजिए कॉमा कर, बस दोनों। देखिएगा, दिख रहा है? हो गया आप लोगों को, इसमें हो गया। Yes, sir. आप देखिए कि बजट जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है क्या भाई? छोटे बजट की मूवी भी अच्छा प्रॉफिट दे रही। तो बहुत कम केसेस में एक या 2 मूवी है जो हाई बजट पे ज्यादा प्रॉफिट दी है। व्हाट इट? ये 2 मूवी जो शुरू की 2 मूवी थी, बाकी ने नहीं दिए। गॉट इट? Yes, sir. तो ये आपको इंटरप्रिटेशन लिखना है, जो भी है मैंने इसमें बोला है, आप अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन लिखिएगा इसका, इसके नीचे, ठीक है। मैंने बोला है कि few words extract the movie with negative profit and sort them in new data frame। तो ये टास्क मैं आपको देता हूं, आपको घर पे करना, टाइम निकाल के आज कर लीजिए 2 मिनट में, अपन ने जैसा यहाँ किया था। अब यहाँ नेगेटिव मूवीज की करना, वहां टॉप 10 ली थी, हैं? तो सर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके, नहीं हाँ, ascending order में डिसेंडिंग करके ऑर्डर, डिसेंडिंग, एमडी वही अरेंज डिसेंडिंग, है ना। और बस उसका नया नाम दे देना। Okay. आप यहाँ एमडी ना रख के यहाँ नेगेटिव अंडरस्कोर प्रॉफिट रखिएगा शुरू में। क्लियर?
सर इसको लाइक फंक्शन को लाइक नीचे से उठाने के लिए कुछ फंक्शन है क्या सर? जैसे बिलो टॉप 10, बिलो मैं 10। बताया, ये देखिएगा, ये नया डेटा फ्रेम का नाम दे दिया मैंने। अब एमडी काय से बना हुआ था, एमडी से ना। हाँ अरेंज है ना, और डिसेंडिंग, अभी बताया था मैंने, डिसेंडिंग प्रॉफिट। व्हाट इट हो गया। डिसेंडिंग में प्रॉफिट में क्यों नहीं दे रहा? डिसेंडिंग में प्रॉफिट चाहिए मुझे। असेंडिंग आएगा सर, पहले हमने डिसेंडिंग किया हुआ। अच्छा नहीं, ये तो डिसेंडिंग तो है ही ना, प्रॉफिट सबसे ज्यादा सबसे पहले है। हाँ। सो स्टेक द मूवीज विद नेगेटिव प्रॉफिट, सॉरी नेगेटिव प्रॉफिट वाले चाहिए हमें, सॉरी ये नहीं होगा। आपको पहले तो नेगेटिव प्रॉफिट वाले मूवी एक्सट्रैक्ट करने हैं। कैसे करेंगे? तो पूरे शीट से लेना पड़ेगा ना। हाँ कैसे करेंगे, क्या यूज करेंगे? फिल्टर लगाएंगे, रो में से करना है ना, में से क्या होगा, कॉलम थोड़ी रो सिलेक्ट होगी ना, नेगेटिव वाली, माइनस वाली प्रॉफिट में। व्हाट इट, फिल्टर फंक्शन पढ़ाया था मैंने डेटा प्रिपरेशन में आपको, देखिएगा। नेगेटिव प्रॉफिट अपन नया नाम दे रहे हैं, पहली वाली बन गई है, उसी पे ओवरलैप हो जाएगी, जाके उसी को सब्स्टिट्यूट करेगी। तो एमडी से ही लूंगा मैं, और उस एमडी से मैं फिल्टर करूंगा प्रॉफिट को, फिल्टर करूंगा लेस देन 0। व्हाट इट, आ गया समझ में? वाई लेस देन 0? अच्छा नेगेटिव है, सॉरी। नेगेटिव प्रॉफिट है, ठीक है। और इसमें कोई अरेंज नहीं करना है। एक्सट्रैक्ट द मूवीज विद नेगेटिव प्रॉफिट, स्टोर देम इन अ न्यू डेटा फ्रेम, है ना। हमें कोई अरेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें। व्हाट इट, मैंने इसको रन किया। अब मेरे पास जो मूवीज आई हैं, देखिएगा कितनी संख्या आई है। अब 11 ऑब्जर्वेशंस आए, खाली 11 मूवी है जिनमें हमें लॉस हुआ। देखिएगा ये नेगेटिव प्रॉफिट वाली, ये 11 मूवी हैं, और इसका यदि मैं आपको दिखा दूं, तो इन सब के अंदर हमें प्रॉफिट नेगेटिव है। व्हाट इट, ओके, यस सर, क्लियर हुआ? यस सर। तो आज हमने टास्क 2.2 किया है। अब जो कल का टास्क है, नेक्स्ट सेशन का जो टास्क है, ये आप जो थर्ड टास्क है, आप लोग कोशिश करिएगा, है ना, इसको पूरा करने का, कि चेंज द स्केल ऑफ मेटा क्रिटिक, फाइंड द एवरेज रेटिंग्स, sort in descending order of average rating, and find the movie with metastic less than 0.5, also with the average rating greater than 8। तो इसके लिए आपको डेटा प्रिपरेशन वाला और आर की तीनों स्क्रिप्ट जो थी फाउंडेशन वाली, आर कोर की, उसको आपको रिफर करना पड़ेगा। गॉट इट, ओके जी सर। और कुछ दिक्कत होता है तो एब्सोल्यूट फंक्शन वगैरह हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव करते हैं हमेशा, तो ये आप थोड़ा नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो ये 2.3 टास्क आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और 2.4 भी आप कोशिश करिए, दो टास्क आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो 2.5 फिर मैं बताऊंगा, दैट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, ओके। फिर रन टाइम एनालिसिस, आर रेटेड मूवीज, डेमोग्राफिक एनालिसिस इसके बाद करेंगे टास्क 3 में। तो आप जितना ज्यादा अपनी तरफ से कर लेंगे, अपना उतना फास्ट ये असाइनमेंट सॉल्व होगा,
ठीक है, निकाल निकाल मैंने ओके। तो